तो छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग के विषय में चर्चा करेंगे और लिंग के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तथा जानेंगे। पिछली वीडियो में हिंदी व्याकरण में मैंने आप लोगों को संज्ञा के विषय में जानकारी दी थी और आज हम लिंग के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक पहचान को लिंग कहते हैं। प्रत्येक संज्ञा शब्द के स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक पहचान को ही लिंग कहा जाता है। लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। संज्ञा शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग है। जैसे स्त्रीलिंग रूप लड़की और उसका पुल्लिंग रूप हुआ लड़का, पत्नी, पति, माता, पिता। इसी प्रकार से आगे हम लिंग से संबंधित कुछ प्रमुख बातों के ऊपर गौर फरमाएंगे। जैसा कि पुल्लिंग, किन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। हिंदी व्याकरण की खासियत यह है कि इसमें निर्जीव शब्दों के भी लिंग हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा में नहीं है। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार केवल जो जीवित प्राणी हैं उन्हीं को लिंगों में विभाजित किया गया है, दो लिंगों में, परंतु यहाँ निर्जीव शब्दों की भी लिंग है, इसलिए भाषा कठिन हो जाती है, इसको बोलने में समस्या आती है। आइए देखते हैं। जैसे पहाड़ों के नाम, ये पुल्लिंग है। हिमालय, कंचनजंगा, सतपुड़ा, ये सारे पहाड़ जो हैं, पहाड़ों के जितने भी नाम हैं वो पुल्लिंग होंगे। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यह सारे के सारे पुल्लिंग हैं। महीनों के नाम, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे जो हैं पुल्लिंग में आते हैं। पेड़ों के नाम, पीपल, आम, नीम, संतरा, केला, इन सारे पेड़ों के नाम जो है वह पुल्लिंग हो जाते हैं। द्रव्यों के नाम जैसे जल, पानी, दूध, ये सब पुल्लिंग है। फिर स्त्रीलिंग में देखते हैं, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, ये सब के सब स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम, भाषाओं और बोलियों के नाम, हिंदी, मराठी, अवधी, भोजपुरी, ये सारे जो हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग रूप में ही रहते हैं, इनका कोई पुल्लिंग रूप नहीं है। संतान, पुलिस, सेना, फौज, इन शब्दों का प्रयोग अक्सर स्त्रीलिंग रूप में ही किया जाता है। फिर कुछ अंग्रेजी शब्द हैं, देखिए, बस, ट्रेन, फिल्म, फीस, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। हवा, चाय, कॉफी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखिए और लिखकर मेरे पास भेजिए। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है लिंग से संबंधित। लिंग संबंधी अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध रूप लिखिए। कुछ अशुद्ध वाक्य हैं, इनको शुद्ध करके लिखना है। पहले वाक्य के ऊपर चर्चा करते हैं। यह अशुद्ध वाक्य है, मेरा नाम सीता है। यह वाक्य है, मेरा नाम सीता है। यहां पे नाम शब्द पुल्लिंग है, नाम शब्द पुल्लिंग है, इसलिए यह सर्वनाम जो मेरी नाम सीता है इस्तेमाल किया गया। मेरी नाम सीता है, मेरी के स्थान पे मेरा होना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य एक उदाहरण के तौर पे यहां लिखा हुआ है, मेरी के स्थान पे मेरा का प्रयोग करेंगे। मेरा नाम सीता है, यह वाक्य शुद्ध हो चुका है। अगला वाक्य देखते हैं, पुलिस अपना काम कर रहा है। यह वाक्य शुद्ध है। पुलिस यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ जो क्रिया का प्रयोग किया गया है ये रहा की जगह रही हो जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, यह शुद्ध वाक्य होगा। ठंडा हवा बह रहा है। अब हवा यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है तो ठंडा के स्थान पे ठंडी का प्रयोग करना जरूरी पड़ेगा। ठंडी हवा बह रही है, यह शुद्ध वाक्य होगा। स्कूल बस आ रहा है। यहां पे बस को देखिए, बस जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है और यह स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया भी उसके अनुसार स्त्रीलिंग रूप में ही होना चाहिए। तो स्कूल बस आ रही है, यह शुद्ध वाक्य होगा। रावण का मूंछ काला और घना है। इस वाक्य में देखिए, रावण तो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन मूंछ जो है वह अक्सर स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग ही माना जाता है। तो मूंछ के अनुसार ये विशेषण जो इस्तेमाल किया गया है इसमें बदलाव आएगा। रावण की मूंछ काली और घनी है, ये सही वाक्य होगा। पानी बहुत ठंडी है। पानी पुल्लिंग शब्द है, नदी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन पानी पुल्लिंग शब्द है, तो उसके अनुसार यहाँ पे ठंडी की जगह पे ठंडा होगा। विशेषण जो है
विशेषण का रूप पुल्लिंग रूप हो जाएगा। पानी बहुत ठंडा है, यह शुद्ध वाक्य होगा। मेरी भारत महान है, भारत देश का नाम है और देश के नाम जो है वह पुल्लिंग होते हैं, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, भारत हो, सारे देश के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो ये जो सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ये मेरा बन जाएगा, मेरा भारत महान है। इस प्रकार से इन सारे वाक्यों को आप शुद्ध रूप में लिखिए और लिखकर मेरे पास भेजिए। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं छात्रों। इसमें हम देखेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके कुछ व्याकरण के नियम हैं, उन नियमों के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न दिया गया है, हर एक प्रश्न में एक एक उदाहरण किया गया है, उस उदाहरण को देखते हुए जो बचे हुए प्रश्न है उसको आप पूरा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, लिंग बदल कर लिखिए। ई, बड़ी ई की मात्रा लगाकर। अब बड़ी ई की मात्रा लगाकर किस प्रकार से लिंग बदला जा सकता है, उसके कुछ नियम बताए गए हैं और उस नियम के अनुसार किन किन शब्दों को हम बदल सकते हैं उनका लिंग, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि पुत्र है, पुत्र का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा पुत्री। बड़ी ई की मात्रा लगानी है, यहाँ पे लिखी हुई है मात्रा बड़ी ई, ये मैंने लिख दिया बड़ी ई, ये पुत्री बन गया। उसी प्रकार लड़का, आप ई का मात्रा लगा दीजिए, लड़की हो जाएगा। बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी, ई की मात्रा लगाते जाइए, इसका स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा। आगे दूसरा है नी, नी जोड़कर हम स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे कि शेर है, अब शेर में मैंने नी जोड़ दिया, शेरनी, ये स्त्रीलिंग रूप हो गया। हिरन, हिरनी, इसमें नौ पहले से है तो ई की मात्रा लगा दीजिए, हिरनी हो जाएगा। मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी। अगला है आ की मात्रा लगानी है, आ की मात्रा लगाकर लिंग में परिवर्तन करना है। छात्र, इसमें आ की मात्रा हमने लगा दी, छात्रा। महोदय, महोदया, आ की मात्रा लगा दीजिए, महोदया हो जाएगा। प्रिय, प्रिया। शिष्य, शिष्या। आगे कुछ और दिए गए हैं, इका, छोटी ई और का, ये लगाकर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे बालक, अब इसमें इका जोड़ना है आपको, छोटी ई यहां पे जुड़ेगा। बाली का, पहले से आ की मात्रा लगाइए, बालिका हो गया। गायक, गायिका, ई की मात्रा लगाइए और आ की मात्रा लगाइए, गायिका। नायिका, लेखिका, अध्यापिका। इस प्रकार से इसको स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आनी जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे कि नौकर है, नौकर में आ की मात्रा लगाइए और नी लिखिए, आ की मात्रा हो गई है और ये नी। नौकरानी, सेठानी, जेठानी, देवरानी। इस प्रकार से स्त्रीलिंग रूप बनाए जा सकते हैं। कुछ अन्य शब्द हैं, ये केवल पढ़ने के लिए दिए गए हैं, इसको पढ़िए और याद कीजिए, इसको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पिता, माता, पति, पत्नी, वर, वधू, विदुर, विधवा, पुरुष, स्त्री, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, नर, नारी, भाई, बहन, कवि, कवित्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में नंबर 3 अगला प्रश्न दिया गया है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींचा हुआ है, इन रेखा खींचे हुए शब्दों का लिंग बदलेंगे तो अचानक पूरे वाक्य में ही परिवर्तन करना पड़ेगा, क्रिया में भी बदलाव आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। अध्यापिका कहानी सुना रही है, अध्यापिका कहानी सुना रही है। अध्यापिका का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा, अध्यापक। जैसे यहां पे बदला हुआ है, अध्यापक कहानी सुना रहा है, रही है के स्थान पे क्रिया जो है पुल्लिंग हो जाएगा, रहा है। अध्यापक कहानी सुना रहा है। उसी प्रकार मेरी मां सो रही है, मां का लिंग बदलिए, पिताजी आएगा या पापा आएगा। तो जैसे ही आप मां का लिंग बदलेंगे वैसे ही सर्वनाम भी बदल जाएगा। मेरे पापा सो रहे हैं, मेरे पिताजी सो रहे हैं, क्रिया में भी बदलाव आ जाएगा। मेरा भाई कक्षा में प्रथम आया है, अब भाई का लिंग बदलना है तो बहन होगा, तो उसके साथ ही सर्वनाम भी बदल जाएगा, सर्वनाम का भी रूप बदल जाएगा और क्रिया में भी बदलाव आएगा। मेरी बहन कक्षा में प्रथम आई है, यह होगा लिंग परिवर्तित करने के पश्चात वाक्य। मोर पंख फैलाकर नाच रहा है,
मोर का लिंग बदलिए, मोरनी, मोरनी पंख फैलाकर नाच रही है, यह उत्तर होगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखिए और लिखने के पश्चात 9 तारीख से पहले ये जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है इस पर भेजने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।